चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शायद आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग ये वीडियो लेकर आए हैं। ये है एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएच, सीजीएल, सीएचएस, सीएचएसएल, आरआरबी ग्रुप डी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस एंड अदर। और कोई भी इसमें वैकेंसी आ सकता है। जो हम लोग इस चैप्टर को इतने बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं कि इसमें 1% का आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जानते हैं सिलेबस किस चीज का है। स्पेशल किसके लिए है? स्पेशल आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक क्या वीडियो स्पेशलिस्ट होने वाला है। और इसमें हम लोग सीखेंगे कि इस आरआरबी ग्रुप डी में हम लोग को पढ़ना क्या है, साइंस में पढ़ना क्या है, साइंस में हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग उसके बारे में बेहतर तरीका से जानेंगे। चलिए, तो ये हम लोग का साइंस में ऑलमोस्ट पुस्तक किसमें है सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा पुस्तक कहता है कि पढ़िए आप जनरल साइंस। क्या पढ़िए? जनरल साइंस। जनरल साइंस कहने का मतलब क्या होता है? सामान्य, क्या कहता है? सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान ये ऑलमोस्ट होता है कहे लिए ये पूछता है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अगर साइंस पूछता है तो कहता है कि आप जनरल साइंस जरूर पढ़िए। जनरल साइंस क्या करता है? क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो जनरल साइंस, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको जान लेते। जनरल साइंस में पढ़ना क्या होता है? मैक्सिमम इसमें 3 चीजें पढ़ना पड़ता है। 3 चीजें। पहला जो होता है वो क्या होता है? दूसरा और तीसरा। पहला में पढ़ना होता है हमें क्या? तो क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब तीसरा जो होता है बायोलॉजी। फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? फिजिक्स हिंदी में बोलते हैं भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान। इसमें तो केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान। इसमें आता है बायोलॉजी में जीव विज्ञान। लेकिन इसमें हम लोग पढ़ना क्या है? इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसमें बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी होता क्या है? बायोलॉजी में होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कहने से क्या अर्थ होता है? तो यानी जीवों के बारे में। लेकिन ये बायोलॉजी जो है किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक वर्ड से। किससे? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन सा ग्रीक वर्ड? तो बायोस और जो लोगोस। बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है ऑल लिविंग। और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। ऑल लिविंग कहने का मतलब क्या होता है हिंदी में? सभी प्रकार के, कह सकते हैं सभी प्रकार की सजीव। टू स्टडी में होता है अध्ययन करना, यानी यानी सभी प्रकार के, कह सकते हैं हमारा डेफिनेशन होता है बायोलॉजी का, सभी प्रकार के सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। सभी प्रकार के सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब यहां से आ रहा है सभी प्रकार के सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। लेकिन बायोलॉजी यानी सभी सजीवों में, सजीव अगर देखा जाए, सजीव प्राणी किस चीज से, उसका बेस क्या होता है? यानी वो पहला स्टेज क्या होता है जिससे एक सजीव बनते हैं? वो पहला स्टेज क्या होता है जिससे वो जाकर एक सजीव का निर्माण करते हैं? सजीव का हम कहेंगे कोशिका। क्या होता है? कोशिका से कोशिका, तो यानी जीवित कोशिका होना चाहिए। अगर जीवित कोशिका है तो समझिए कि वो कोशिकाओं से एक लिविंग बॉडी का निर्माण कैसे हो गया है? एक प्रॉपर लिविंग बॉडी का निर्माण कैसे हो गया है? तो एक कोशिका बना कैसे है पहले हम लोग जानेंगे, क्योंकि कोशिका से क्या है? लिविंग बॉडी का निर्माण होता है। यानी
सभी प्रकार की, आप देखेंगे तो यहां से आएगा कोशिकाओं से, यानी सेल। सेल यानी होता है कोशिका। कोशिकाओं से हमारा क्या होता है, बॉडी का निर्माण होता है। लेकिन इस सेल का मतलब क्या होता है, सेल दो होता है, एक होता है सी डबल एल, एक होता है एस ई डबल एल। इस सेल का मतलब होता है बेचना, बेचना। इस सेल का मीन्स होता है कोशिका। हम लोग पढ़ने वाले ये सेल, इस सेल को पढ़ेंगे हम लोग। तो सेल मीन्स होता है कोशिका। आइए, कोशिका। इस कोशिका के बारे में, एक कोशिका बना कैसे है पहले हम लोग ये जानेंगे। एक क्या होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी फीमेल सेक्स और मेल सेक्स के दो क्या होता है, ओवा और अंडाणु होते हैं। ओवा और अंडाणु वो क्या होते हैं, वो दोनों आपस में मिलते हैं। ओवा और अंडाणु मिलते हैं तो क्या होता है, दोनों आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद जो कोशिका होता है, ये कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। जो पहला कोशिका के ओवा और अंडाणु के मिलने से जो कोशिका का निर्माण होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्या होता है, क्या होता है हम लोग, जाइगोट। जाइगोट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो युग्मनज या युग्मक। क्या बोलते हैं, युग्मक या युग्मनज। अरे समझ में। तो मेल और फीमेल के जो ओवा और अंडाणु होते हैं, इसको मिलने से एक कोशिका होता है, उस कोशिका का निर्माण होता है, जिस कोशिका को हम लोग बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट। और देखिए, तो ये जाइगोट हमारा बॉडी का निर्माण कैसे करता है, तो जाइगोट जो होता है ये अपने आप में क्या होता है, एक कोशिका विभाजन करता है। क्या होता है, इसके अंदर कोशिका विभाजन होता है। और कोशिका विभाजन होता है तो यहाँ से क्या होता है, बहुत सारे कोशिका के क्या होता है, निर्माण होता है। समझिए, हमारा कोशिका हो गया, कोशिका विभाजन करेगा, कोशिका विभाजन करेगा तो क्या करेगा, बहुत सारे कोशिका के एक साथ क्या करेगा, निर्माण कर देगा। अब बहुत सारे कोशिका के निर्माण को हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। यानी इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका नहीं, एक पूरे समूह को क्या बोलते हैं, टिश्यू। टिश्यू कहने का मतलब क्या होता है, उत्तक। यहीं से क्या होता है, उत्तक का निर्माण होता है। कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक। अब ये कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, ये समझिए कोशिका विभाजन किसके उपस्थिति में होता है, तो तरक काय के। तरक काय के उपस्थिति में क्या होता है, तरक, एक मिनट, तरक काय, इसके उपस्थिति में क्या होता है, इसके कोशिका का विभाजन होता है। और क्या होता है, बहुत सारे कोशिका के विभाजन करता है, जिसे पूरे कोशिकाओं को मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा टिश्यू यानी उत्तक का निर्माण होता है। अब समझिएगा कि ये कोशिका विभाजन होता है, लेकिन ऑटोमेटिकली कोशिका विभाजन कैसे हो जाता है। ये कोशिका, ये हमारा एक लिविंग बॉडी है कि नहीं, बोर्ड पेड़ पोडियम लिविंग बॉडी है कि नहीं, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भी तो कोशिका ही से बना है ना। लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे मृत कोशिका जो होता है, यानी इस मृत कोशिका किसमें पढ़ते हैं हम लोग, इसमें पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में। किसमें पढ़ते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें पढ़ते हैं हम लोग अणु और परमाणु के बारे में। अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, हम लोग इसमें पढ़ते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। लेकिन जीवित है तो इसके अंदर तो कोशिका विभाजन हो नहीं सकता है। ऐसा बात थोड़ी है कि बड़ा होगा, बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब इसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है। पोडियम बड़ा नहीं होगा, फोन बड़ा नहीं होगा, बोर्ड बड़ा नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है। अरे समझ में। तो अगर ये कोशिका विभाजन हो रहा है, कोशिका विभाजन होता है, मान लीजिए कि कोशिका विभाजन इसके अंदर क्या हो रहा है, कि इसका मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे एक्टिविटी नहीं हो रहा है जिससे क्या हो सके, बड़ा हो सके, ये बड़ा हो सके, कोई ऐसे एक्टिविटी नहीं हो रहा है। लेकिन इसके अंदर जो एक्टिविटी होगा, एक कुछ तो इसको पोषण मिलता होगा, पोषण मिलता होगा तो क्या करता होगा, अपने आप में बड़ा होता होगा, जिसकी वजह से वो सेल डिवीजन होता होगा, है कि नहीं। तो अगर इसको कुछ मिलता होगा, इसमें सबसे पहले जो स्टेज होता है, यानी सबसे पहला इसमें नियम होता है, वो होता है पहला, क्या होता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है, तो कोशिका संगठन। क्या होता है, कोशिका संगठन। अरे समझ में, कोशिका संगठन होता है। अरे समझ में, कोशिका संगठन। ये पहले अगर कोशिका के समूह नहीं है, अगर ये कोशिका का समूह नहीं है, तो एक कोशिका है, तो एक कोशिका देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कि बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया यानी कैसे वायरस, यानी वायरस जो इन्वायरमेंट में क्या होता है, फ्लो करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसके बारे में बात कर लिया जाए, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस क्या है, एक मृत कोशिका है। जैसे वो सजीव प्राणी के संपर्क में आता है तो क्या होता है, अपनी बॉडी को एक्टिव कर लेता है, और उस जिस जगह पे बैठता है, जिस स्थान पे बैठता है, उसको क्या इन्फेक्टेड कर देता है।
अरे समझ में, तो हम कह सकते हैं कि वो कोशिका का समूह होना चाहिए तभी वो क्या है, जीवित कोशिका हो सकता है। अगर ये जीवित कोशिका है तो ये 100% है कि और क्या करता होगा, और इसके कोशिकांग होना चाहिए। कोशिकांग का नाम होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म कहने का मतलब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म कहने का मतलब होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, देखिए कोशिका द्रव्य द्रव में दोनों में क्या होता है, डिफरेंट होता है। द्रव और द्रव्य में क्या होता है, अंतर होता है। इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य को दो यहां से बांटेंगे तो ये होता है एक द्रव, क्या होता है, एक द्रव, एक होता है द्रव्य। इस द्रव का मतलब होता है लिक्विड, क्या होता है, लिक्विड। इसका मतलब होता है सबस्टेंस, मान सकते हैं सबस्टेंस। लिक्विड में होता है तरल पदार्थ, तरल। सबस्टेंस कहने का मतलब पदार्थ। पदार्थ जो क्या होता है, पदार्थ को अगर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है। पहला होता है ठोस, द्रव, गैस, और एक होता है प्लाज्मा अवस्था, एक होता है बीएससी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बीएससी को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोला जाता है। अरे समझ में, तो ये होता है। लेकिन इस द्रव्य में एक कोशिका को द्रव्य होना, यानी कोशिका के अंदर और भी अंगक होना चाहिए, है कि नहीं, तब वो क्या होगा, कोशिका द्रव्य कहलाएगा। तो कोशिका है तो कोशिका पास क्या होना चाहिए, जीवित कोशिका है तो कोशिका द्रव्य होना चाहिए। अरे समझ में, ये हो गया दूसरा। और तीसरा क्या होना चाहिए, चलिए ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। तीसरा क्या होना चाहिए, तो तीसरा होना चाहिए मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब क्या होता है, उपापचय। क्या होता है, उपापचय कहने का मतलब क्या होता है, उपापचय यानी बहुत सारी चीज हम लोग खाते हैं जिससे क्या होता है, छोटे छोटे चीज मिलकर बड़े चीजें का निर्माण होता है, या बड़े बड़े चीज मिलकर छोटे छोटे चीज, बड़े बड़े अणु क्या होता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है, और वही छोटे छोटे भाग मिलकर क्या होता है, एक बड़े चीज का निर्माण करते हैं, वही क्या होता है, उपापचय। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो टूटना को हम लोग, एक टूटता है और एक क्या होता है, उससे जाकर हमारे बहुत सारी एनर्जी बनता है। वो एनर्जी होता है एक बड़े मॉलिक्यूल के रूप में एनर्जी बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं, इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अरे यहां तक समझ में, ये हो गया तीसरा। अब पढ़ेंगे चौथा है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन कहने का मतलब क्या होता है, तो श्वसन। देखिए श्वसन दो तरीका का होता है, श्वसन, रिस्पायरेशन होता है श्वसन। तो इसमें श्वसन हम लोग देखेंगे कौन सा श्वसन कैसे होता है। अब तो श्वसन होता है कि इसके अंदर जैसे क्या होता है हमारा कि हमारा क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसमें से कुछ वेस्ट ऑक्सीजन जो बाहर निकल जाता है, और वो ऑक्सीजन जाके हमारे ग्लूकोज के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के बाद क्या करता है, यहाँ से ये टूटता है, जैसे C6H12O6 के साथ जाकर O2 क्या करता है, ऑक्सीजन इसके साथ अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के बाद इसको तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, H2O और H2O प्लस O2 क्या करता है, तोड़ देता है, और यहाँ से क्या, किस चीज का निर्माण होता है, यानी कुछ जल का निर्माण, कुछ जल ऐसा शेष बच जाता है, और कुछ यहाँ से पदार्थ बच जाता है। यहाँ से एनर्जी भी बनता है, एटीपी यहीं से बनता है। हम लोग पढ़ाएंगे आगे इसको, जब रिस्पायरेशन जब चैप्टर का आप लोग जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कैसे ये सब निर्माण। तो यहाँ से एनर्जी बनता है, और एनर्जी क्या होता है, उसी को बोलते हैं, एनर्जी होता है एटीपी के रूप में, क्या होता है, एनर्जी यहाँ से उत्पन्न होता है। तो एटीपी का फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अरे समझे, जब हम श्वसन पढ़ाएंगे तो क्या बताएंगे कि क्या होता है, कैसे टूटता है। आ गया। अब होता है एक्सक्रेशन, पांचवा लिखेंगे एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन कहने का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन। क्या होता है, उत्सर्जन। क्या होता है, उत्सर्जन। अरे समझ में। अब छुआ जो होता है, छुआ जो होता है वो क्या होता है, देखिए ये जितने हैं सब क्या है, एक लिविंग बॉडी का लक्षण है। अगर जीवित कोशिका है तो उसके पास अगर कुछ चीज खा रहा है तो उसके पास एक्सक्रेशन भी होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग डाइजेशन। कोई चीज खा रहा है तो वो होता है डाइजेशन। डाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है, पाचन। अगर कोई चीज खा रहा है तो पाचन भी होना चाहिए, अगर नहीं पचेगा तो क्या होगा, इसका मतलब आपके बॉडी में क्रियाएं नहीं हो रही हैं। सातवां जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सातवां
तो होना चाहिए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन करने का मतलब क्या होता है? प्रजनन। क्या होता है? प्रजनन। आ रहा है समझ में? 7वां और 8वां क्या होना चाहिए? 8वां क्या होना चाहिए? 8वां होना चाहिए यहां पे एडॉप्टेशन। ADUPTATION एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन कहने का मतलब क्या होता है? अनुकूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुकूल। देखिए अनुकूल होना चाहिए, यानी समझिए कि हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में जो भी कोशिकाएं हैं अनुकूल होना चाहिए। अगर मान लीजिए ठंडी में जीवित रहेगा, गर्मी में ना जीवित रहेगा तो क्या होगा? ऐसे हमारी पीढ़ी जो होगा लुप्त हो जाएगा। तो इसके हिसाब से इसको बॉडी को क्या होना चाहिए? बॉडी को अनुकूल होना चाहिए, अडॉप्टेशन होना चाहिए। और 8वां क्या होना चाहिए? 8वां क्या? 9वां क्या होना चाहिए? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहने का मतलब क्या होता है? यानी पोषण। पोषण लेना चाहिए। अगर जीवित है तो इसका मतलब पोषण तो लेता ही होगा। अगर जीवित कोशिका है तो क्या होगा? पोषण लेता ही होगा। अब इसके बाद आता है पोषण के बाद लास्ट हम लोग लिख लेंगे। लास्ट क्या हो सकता है? लाइफ साइकिल। क्या होना चाहिए? लाइफ साइकिल, यानी इसके पास होना चाहिए। अगर जीवित कोशिका है तो उसके पास क्या होना चाहिए? यानी जीवन चक्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीवन चक्र। जीवन चक्र होना चाहिए। आ रहा समझ में? तो ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो हम लोग इसमें से एक एक करके क्या करेंगे? पढ़ना हम लोग शुरू कर देंगे। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है सेल ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है डाइजेशन, क्या होता है एक्सक्रीशन, क्या होता है रिप्रोडक्शन, क्या होता है मेटाबॉलिज्म, क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, क्या होता है ये एडाप्टेशन, क्या होता है न्यूट्रिशन, क्या होता है लाइफ साइकिल, क्या होता है। हम धीरे धीरे क्या करेंगे? सबको अच्छे से पढ़ लेंगे हम लोग। अगर लिखना है तो आप वो लिख सकते हैं, नहीं तो पहले वीडियो में अगर देखे हुए तो वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। और ये हम लोग एक एक चैप्टर का क्या करेंगे? अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे एक क्या होता है सेल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोशिका संगठन क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो कोशिका संगठन आइए थोड़ा सा जान ही लेते हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है? कोशिका संगठन। क्या होता है? कोशिका संगठन। कोशिका संगठन क्या होता है? यानी यह हमारा कोशिका है, क्या है? कोशिका है। तो कोशिका पहले बनता है क्या? जो पहला कोशिका बनता है उसे क्या बोलते हैं? जाइगोट। जाइगोट कैसे बनता है? मेल और फीमेल का जो क्या होता है ओवा और अंडाणु होता है, उसको मिलने से हमें क्या होता है? एक जाइगोट का निर्माण होता है। वही जाइगोट क्या होता है? पहला कोशिका होता है। सबसे पहला कोशिका का नाम क्या है? तो जाइगोट। जाइगोट को क्या बोलते हैं हम लोग? तो युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। अरे समझ में? यही कोशिका क्या करता है? बाद में चल के कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन किसकी उपस्थिति में होता है? तो तरक काय की उपस्थिति में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। और इसके बाद क्या होता है? बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस कोशिकाओं के समूह का हम लोग क्या बोलते हैं? इसी कोशिकाओं के समूह का हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? यानी टिश्यू। क्या बोलते हैं इसे? टिश्यू। टिश्यू में होता है उत्तक। टिश्यू में क्या होता है? उत्तक। आ रहा समझ में? उत्तक। अब यहीं से क्या होता है कि ये कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? टिश्यू। टिश्यू। अब इस कोशिकाओं के समूह से हमें क्या मिलता है? क्या बनता है? इस कोशिकाओं के समूह से मिलने से हमारा एक ऑर्गन का, यानी किसी एक ऑर्गन का निर्माण होता है। ऑर्गन कहने का मतलब जानते हैं ना? किसी एक ऑर्गन का निर्माण होता है। क्या होता है? एक ऑर्गन का। ऑर्गन कहने का मतलब क्या होता है? एक अंग का निर्माण होता है। क्या होता है? एक अंग का निर्माण होता है। और अंगों के मिलने से क्या चीज का निर्माण होता है? यानी ऑर्गन सिस्टम का। किस चीज का निर्माण होता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है? अंग तंत्र का निर्माण होता है। किसका? अंग तंत्र। अंग तंत्र का निर्माण होता है। और यही अंग तंत्र का मिलने से
क्या होता है, एक हमारा लिविंग बॉडी का निर्माण होता है। क्या होता है, लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी कहने का मतलब क्या होता है, जीवित शरीर। एक जीवित क्या होता है, जीवित शरीर का निर्माण होता है। अरे समझ में, यानी अगर हमारा कोशिका ना रहता तो आज हम भी नहीं होते हैं, नहीं रहते हम भी क्या होता है, हम भी यहाँ पे नहीं होते। तो हमारा कोशिका एक्टिव है, तो हमारा कोशिका एक्टिव है तो इसका बहुत सारे लक्षण होते हैं, 10 लक्षण लिखा है, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। और ये भी समझ लीजिएगा क्या होता है सेल ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है कोशिका संगठन क्या होता है। तो सबसे पहला कोशिका हमारा जो बनता है जिसका नाम होता है जाइगोट। उसके बाद बनता है कोशिका का समूह। कोशिका का समूह बनता कैसे है, तो कोशिका के विभाजन से। कोशिका का विभाजन किसके उपस्थिति में होता है, तो तरक काय के माध्यम से। तरक काय की उपस्थिति में क्या होता है, विभाजन होता है। ये समसूत्रीय विभाजन द्वारा क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन से जो कोशिकाएं छोटे छोटे निर्माण होता है उसे हम लोग बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू के हिंदी में बोलते हैं उत्तक। उत्तक के बाद एक क्या होता है, एक ऑर्गन का बनना शुरू हो जाता है। ऑर्गन का बनना अब समझिएगा कि पहले जो बनता है क्या बनता है हमारा जाइगोट। जाइगोट से क्या होता है, एक छोटे से कोशिका का निर्माण होता है और उस कोशिका को हम लोग बोलते हैं जाइगोट। और वही कोशिका धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। तो डेवलप कैसे होता है, कैसे विकसित करता है वो, तो कोशिका उसके अंदर विभाजन होना शुरू हो जाता है, जिससे वो कोशिका बड़ा होने लगता है। और बड़ा होते होते वो कोशिका का समूह अब विभाजन होता है। तो पहले तो बना एक कोशिका बना था, मेल और फीमेल के ओवा और अंडाणु के मिलने से। तो अब क्या करेगा, कोशिका विभाजन करेगा, तो यानी छोटे छोटे दो कोशिका बनाएगा। दो कोशिका दोनों विभाजन करेगा तो 4 कोशिका बनाएगा। और 4 कोशिका बनाने का, ये 4 कोशिका विभाजन तो 8 कोशिका बनाएगा कि नहीं। अब 8 कोशिकाएं क्या होगा, मिल मिलकर ऐसे कोशिका विभाजन करते करते बहुत एक क्या होता है कोशिका विभाजन, यानी अब कोशिका बड़ा होने लगता है। और इस कोशिका का जो समूह है हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, हम लोग टिश्यू यानी उत्तक बोलते हैं। अब यही मिलकर एक ऑर्गन का क्या हुआ, एक ऑर्गन का निर्माण कर लेंगे। अब यही ऑर्गन मिलते मिलते क्या होता है, एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ऑर्गन सिस्टम कहने का मतलब अंग तंत्र। अंग तंत्र कहने का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी के कोई भी एक जैसे काम करने वाले बॉडी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। यानी समझिए कि हमारा जो नाक है, तो नोजल ट्यूब यानी जिससे हम लोग सांस ले रहे हैं, तो जिसके द्वारा सांस हमारे का लंग्स यानी फेफड़े तक जा रहा है, वो जिस माध्यम से होकर जा रहा है वो हमारा क्या है, सिस्टम है। क्या है, सिस्टम। या सुन रहे हैं तो जिसके द्वारा हमारा आवाज इसमें गूंज रहा है, जिसके उपस्थिति में होकर इस आवाज को क्या कर रहा है, उस पर्दे तक जा रहा है, तो हम क्या है, सिस्टम है। जिसके द्वारा हम लोग खाना खाते हैं, खाना हमारा जिस सिस्टम के द्वारा हमारे क्या होता है, मौत द्वार के द्वारा से बाहर निकलता है। यानी पहले खाते हैं, निकलते हैं, निकलने के बाद क्या होता है, एक पाइप होता है, पाइप के द्वारा इसके बाद क्या होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत में जाता है। ये क्या होता है, हमारा सिस्टम है। उसके बाद ये सिस्टम मिलकर हमारे क्या होता है, एक लिविंग बॉडी यानी जीवित शरीर का क्या करता है, निर्माण करते हैं। जीवित शरीर का निर्माण करते हैं। आ रहा समझ में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना क्या है, हम लोग पढ़े प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, जीव द्रव्य बोलते हैं हम लोग।